Hello and good morning, friends. So, I hope you have attempted the last test of chapter second and first. So, now we move on to chapter three of system devices in CNC. So, I hope any queries you can give directly comments on my recorded lectures. So, let us think about the ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी. हम ब्लॉक डायग्राम दोबारा से याद करते हैं कि कैसे था. तो हमें याद पड़ता है कि देयर वाज वन मशीन टूल, देयर वाज वन एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट, and there were few devices which were connected in between these. So there was a channel for data flow. Data flow करने के लिए एक चैनल था जो कि क्या करता था कि मशीन को कमांड देता था. तो मशीन कंट्रोल यूनिट से कमांड आती थी, वो कहीं ना कहीं आगे एम्पलीफाई होके मशीन तक जाती थी. देन देयर वर सम फीडबैक्स. मैंने बताया था दो फीडबैक्स होती हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक्स. तो वो फीडबैक्स मशीन से आती हैं जो कि मशीन कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रिटेशन करता है. तो देयर आर सम क्लासिफिकेशंस, कुछ सीएनसी क्लासिफिकेशंस की हैं. तो एक एक करके हम क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं कि कैसे क्लासिफाई करते हैं. द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज one is open loop control system and other is closed loop control system. Now one by one हम इनको डायग्नोस करेंगे कि open loop control system क्या है and closed loop control system क्या है. As we see in the diagram here, open loop systems have no access to the real-time data about the performance of the system, and therefore no immediate corrective action can be taken in case of system disturbance. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिस्टम है, एक सीएनसी को एक पूरा एक सिस्टम ब्लॉक में मान लिया गया है. देयर इज इनपुट कमिंग ऑन, कुछ इनपुट आ रही है और सीएनसी आउटपुट दे रही है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. दैट मीन्स मैंने एक कमांड दे दी कि वी हैव टू मूव 5 सेंटीमीटर इन वन डायरेक्शन. एक्स एक्सिस पे वाई डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर टूल को कटिंग करनी है. मैंने एक कमांड दे दी. सो देयर इज नो रिलेशन, वो 5 सेंटीमीटर चला है या नहीं है इसकी हमारे पास कोई फीडबैक नहीं आती है. रियल टाइम डेटा, दैट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर चला है या नहीं चला है, तो उसकी कोई इमीडिएट करेक्टिव एक्शन का हमारे पास तरीका नहीं होता. सिर्फ एक ऑपरेटर जाएगा और वो चेक करेगा कि नहीं भाई ये 5 सेंटीमीटर नहीं, इसने 4 सेंटीमीटर काटा है, देन करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन. तो दिस इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखिए क्या है, अगर इसके कंपोनेंट्स देखें कैसे लगेंगे. पल्स ट्रेन इनपुट, एक पल्स ट्रेन आई है, कहाँ से, एमसीयू से आई है. स्टेपिंग मोटर लगी है, स्टेपर मोटर जिसको हम कहते हैं. उसके आगे हमारा ये लीड स्क्रू लगा है या रीसर्कुलेटिंग बाल स्क्रू लगा है. उसके ऊपर वर्क टेबल लगा हुआ है जो कि टूल के रिलेशन में मूव करता है. तो देखिए यहाँ पे कमांड आई है, ये मूव किया है किसी डायरेक्शन में, कितना मूव किया है हमें नहीं पता चला. इट इज ओपन, the output is open with respect to the input. Now what is closed loop? It is somewhat different from open loop control system. In a closed loop system, feedback devices closely monitor the output and any disturbance will be corrected in the first instance. Therefore high system accuracy is achievable. यहाँ से इनपुट आई, आपने कहा 5 सेंटीमीटर, सिस्टम ने आगे कमांड दी, वो 5 सेंटीमीटर नहीं चला, 4 सेंटीमीटर चला. एक फीडबैक वापस रिटर्न हुई, पोजीशन फीडबैक वापस रिटर्न हुई. इनपुट को दिया गया कि 5 सेंटीमीटर की आपने कमांड दी थी, 4 सेंटीमीटर चला, दैट मीन्स 5 - 4 1 सेंटीमीटर की एक और इनपुट आएगी और वो आगे ट्रांसमिट होगी कि 1 सेंटीमीटर और चला. 1 सेंटीमीटर के बदले भी 0.8 मिलीमीटर चलता है या 0.8 सेंटीमीटर चलता है, तो फिर उसकी फीडबैक दोबारा. तो दैट मीन्स जब तक वो इनपुट और आउटपुट आपस में बैलेंस नहीं हो जाते, ये फीडबैक उसको मिलती रहेगी. यहाँ पे देखिए अगर इनके डिवाइसेस देखी जाए, इनपुट एक सिग्नल आया है, कंपैरेटर बीच में लगा है. आई विल एक्सप्लेन कंपैरेटर कैसे होता है. डीएसी इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. एक कंपैरेटर का क्योंकि डिजिटल सिग्नल देता है, कंपैरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आईसी है, एक तरह का आईसी है जो कि एक डिजिटल सिग्नल देता है. तो डीएसी क्या करता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, बिकॉज जो मोटर है उसको एक पल्स फॉर्म में, पल्स नहीं, एक एनालॉग सिग्नल चाहिए. तो सर्वो मोटर के पास जाता है,
वो वर्क टेबल को आगे पीछे चलाती है, और वर्क टेबल से ही हम एक ऑप्टिकल एनकोडर है, फीडबैक डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे। लीड स्क्रू जो है उसके आगे एक ऑप्टिकल एनकोडर लगा है, एक फीडबैक डिवाइस लगी है जो कि एक फीडबैक वापस देगा। नाउ ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा इनपुट को आउटपुट के साथ। आउटपुट 4 सेंटीमीटर चली है, इनपुट 5 सेंटीमीटर थी, दोनों को कंपेयर करेगा तो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का एक और सिग्नल जनरेट करेगा। सो नाउ हियर वी कैन सी, मैं आमने सामने दोनों डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये स्टेपिंग मोटर जो है वो डायरेक्टली गियर के साथ है और ओपन है, इट इज ओपन, और यहाँ पे इट इज क्लोज। इन ओपन लूप सिस्टम द स्लाइड में ओवरशूट और may not reach desired position because of inertia, wear and tear and friction, hence inaccurate machining. In closed loop system, the position sensors are used to correct slide movement and achieve the related compatibility. ओपन लूप में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन टू एंड पॉइंट इज यूज्ड टू कंप्यूट एक्सिस मोशंस, कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू एक्सिस ड्राइव, and at the end of motion time it is assumed that the desired position has been reached. आप मान के चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर की आपने कमांड दी है तो 5 सेंटीमीटर वो पहुंच गया होगा, इट इज लेफ्ट ओपन, ओपन छोड़ दिया जाता है उसको। आप कहेंगे ओपन लूप की फिर जरूरत क्या है अगर वो 4 सेंटीमीटर ही चल रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैंने इसकी एक क्वालिटी है, ओपन लूप सिस्टम्स आर वेरी चीप, और जब चीप होते हैं तो हमें कहीं छोटी सिस्टम्स के लिए चाहिए, वहां पे हमारी मोटर्स ही एक्यूरेट इतनी है कि अगर 5 सेंटीमीटर का है तो वो 5 सेंटीमीटर ही चलेगी। छोटे सिस्टम जहाँ पे लाइट ड्यूटी मशीन्स लगी हुई हैं वहां पे हम ओपन लूप को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े सिस्टम्स हैं वहां पे हमें क्लोज लूप लगाने ही पड़ते हैं, बिकॉज distance from position to endpoint is used to compute axis motion. Control signals are sent to axis drive, and the error between desired and attained position is fed back to the control system until the error tolerance has been reached. So, according to motion control, एक पहली वाली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू फीडबैक कंट्रोल, एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मोशन कंट्रोल। इसमें 3 तरह के हमारे सिस्टम्स होते हैं, वन इज पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम्स, सेकंड इज लीनियर सिस्टम एंड थर्ड इज कंटिन्यूस और कंटूरिंग सिस्टम्स। मोशन कंट्रोल में पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। इन पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल the starting and end point are given, but the path between them is not controlled. For example, ये बड़े सिंपल हैं, इनएक्सपेंसिव हैं। एग्जांपल है जैसे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में हम एक जगह पे ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी जगह पे ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई पाथ जा रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसके बीच में, बिकॉज पोजीशन इज मोर इम्पोर्टेंट, इसीलिए इनको नाम पोजिशनल मोशन कंट्रोल भी कहा जाता है या पी टाइप भी कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट या पोजिशनल या फिर पी टाइप मोशन कंट्रोल कहा जाता है। सेकेंड इज द कंटिन्यूस पाथ। कंटिन्यूस पाथ में क्या होता है, बोथ एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट भी है और पाथ भी इनके बीच में कंट्रोल है। एडवांटेज क्या है, कम्प्लेक्स शेप कंपेटिबिलिटी। यहाँ पे तो हम सीधी लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन कंटूरिंग कोई ऐसी ऐसी लाइन है जहाँ पे हम उसका एक्स वाई डायरेक्शन दोनों कंट्रोल कर रहे हैं और साथ में उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूस पाथ। एक तीसरा हमारा इंटरपोलेशन भी आता है, इंटरपोलेशन लीनियर वाला। लीनियर वाला में क्या है कि हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट्स हैं वो छोटे छोटे डिस्टेंस में काट दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे हम पॉइंट तो दे दिए हमने ए और बी, इंटरपोलेट आपने मैथ में किया होगा, इंटरपोलेट दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स को कैलकुलेट करना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में कैलकुलेट करते हुए एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। लीनियर इसमें मैक्सिमम मोशन टाइम ऑफ द एक्सिस मोशन टाइम्स ये निकालना होता है। एक और हमारा इंटरपोलेशन आ जाता है सर्कुलर। सर्कुलर में लीनियर हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि ये सर्कल है, इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट छोटी छोटी लाइंस के सेगमेंट लेके उनको मानते हैं कि ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है। आई विल कम बैक टू इट आल्सो। तो हम मोशन कंट्रोल में पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा पी टाइप का है, अब देखिए यहाँ पे टूल पाथ कैसे चलेगा, 1 2 3। अब 1 से 2 कैसे जा रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस जगह पे उसने ड्रिल किया,
दूसरी जगह पे पहुंचा, ड्रिल किया, 1 से 2 कैसे पहुंचा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. System moves to a location and performs an operation at that location and also applicables in robotics. Robotics में भी ऐसा ही होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे जा रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उस पॉइंट पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लीनियर टाइप में क्या है, इन दिस सिस्टम द मोशन ऑफ कटिंग टूल अलोंग वन ऑफ द लीनियर मेजर एक्सिस, जैसे कि लेथ में होता है हमारा. तो लेथ में क्या है, हम एक एक्सिस पे कटिंग करते हुए जाएंगे, या इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे कटिंग करते हुए जाएंगे. तो एक लीनियर एल टाइप इसीलिए कहते हैं. फर्स्ट वाज पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनल एंड दिस इज लीनियर टाइप. थर्ड इज कंटिन्यूस पाथ, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये कंटिन्यूस पाथ कंटूरिंग करने हैं. अब यहाँ पे अगर ये वाली मुझे काटनी है तो इसमें एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, दोनों एक्सिस, कई सारे एक्सिस पे कर रहा है, और मे बी इसके साथ साथ वो स्पीड कंट्रोल भी कर रहा होगा. Then next is actuators. Actuators, sensors and transducer. अगला टॉपिक हमारा यही है. तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्चुएटर्स. अब एक्चुएटर से पहले बात करते हैं कि अब ये इंटरफेस, एक सीएनसी ने सिग्नल दिया और वो सिग्नल आगे जो हमारा बेड है या टूल की क्रॉस स्लाइड है वहां तक कैसे पहुंचेगा और वहां से फीडबैक कैसे आएगी, ये दोनों चीजें हैं. तो कंपोनेंट्स कौन से चाहिए हमें, सेंसर टू मेजर कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट पोजीशन प्रोसेस वेरिएबल. हमें सेंसर चाहिए कि उसकी प्रोसेस के वेरिएबल्स हमने दो ही कहे हैं, पोजीशन और स्पीड. इनको कैसे सेंस करेगा, एक्चुएटर्स टू ड्राइव कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट प्रोसेस पैरामीटर्स. कौन से एक्चुएटर लगेंगे जो कि उसको मोशन देंगे. डिवाइसेस फॉर एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एंड देयर आर सम आईओ डिवाइसेस आल्सो. तो हम बात करें एक्चुएटर्स की. एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम. मैंने बताया कि मशीन को मूव करना और कंट्रोलिंग करना, दोनों बातें हैं इसमें, मूव भी करना एंड द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड आल्सो. फॉर एग्जांपल बाय ओपनिंग ए वाल्व, हम किसी तरह से अगर न्यूमेटिक है तो एक वाल्व ओपन करेंगे तो एक ड्राइव चलेगी, और वाल्व बंद कर देंगे वो वाल्व वहीं रुक जाएंगे. इन सिंपल टर्म्स द एक्चुएटर इज ए मूवर. These are the hardware devices that convert a control command signal into a change in physical parameter, and the change is usually mechanical. दो ही उसमें हो सकता है. मैकेनिकल क्या है, either the position is changed or the velocity is varied. An actuator is also a transducer because it changes one type of physical quantity into some alternative form. तो अभी ट्रांसड्यूसर की मैं डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन आगे दोबारा से उसको रिपीट भी करेंगे कि it is a device which changes one type of physical quantity into some different form of energy. An actuator is actually activated by a low level signal, command signal, so an amplifier may be required to provide sufficient power to drive the actuator. एक्चुएटर कहाँ से चलता है, एक कमांड सिग्नल सीपीयू से 5 वोल्ट का सिर्फ मिलता है. तो 5 वोल्ट एक मोटर को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए एक बीच में एम्पलीफायर चाहिए जो कि उसको 220 वोल्ट या व्हाटएवर द वोल्टेज इट रिक्वायर्स, उतनी वोल्टेज उसको बढ़ा ले. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वो मोटर्स कपल टू बॉल स्क्रूज आर नॉर्मली नोन एज एक्चुएटर. सर्वो मोटर हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं. तो यहाँ पे देखिए एक लॉजिकल सिग्नल आया, सिग्नल प्रोसेसिंग हुई, एम्प्लीकेशन हुआ है, उसके आगे मैकेनिज्म लगा हुआ है, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिकल, एंड द फाइनल एक्चुएटिंग सिग्नल, और उसके साथ उसकी फीडबैक भी वापस जाएगी, फीडबैक भी जाएगी, then it becomes the actual actuator. There may be linear motors or rotary servo motor which eliminate the need of having a ball screw. लीनियर मोटर अगर सीधी लग सकती हैं तो बॉल स्क्रू की जरूरत खत्म हो जाती है, लेकिन रोटरी है तो वहां पे हमें बॉल स्क्रू मैकेनिज्म लगाना पड़ता है. टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक. वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन दिस सेकंड चैप्टर, तो इसको हम थोड़ा सा मैं तेजी से स्किप करूंगा. स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर वी नो. स्टेपर मोटर जो एक रोटेशन में कई सारे स्टेप्स में डायरेक्टली पल्सेस मिलती हैं, एक पल्स मिलती है तो वो 2 डिग्री या 1.5 डिग्री के आसपास, 1.8 डिग्री हमने स्टडी किया था, 1.8 डिग्री चलता है. तो जैसे 360 डिग्री है, 200 स्टेप्स में चलता है तो वो 1.8 डिग्री बनता है. सर्वो मोटर में क्या होता है, सर्वो मोटर इज नथिंग बट ए सिंपल डीसी मोटर विद सम
feedback and control wires coming out of it. तो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह के करती हैं. सर्वो मोटर्स एसी डीसी होती हैं. सो नाउ लेट अस कम टू द सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर. द सेंसर और ट्रांसड्यूसर में थोड़ा सा फर्क है, एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी. ए सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स ए फिजिकल क्वांटिटी और एंड ट्रांसमिट इट्स इनटू ए कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल. एक थर्मामीटर आपने घर में देखा होगा, तो थर्मामीटर को आप चेक करते हैं, एक उसमें मूवमेंट होती है, तो वो उसको क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है और एक सिग्नल जनरेट कर देता है, दैट्स ऑल. लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट इज ऑल्सो ए सेंसर दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, although not necessarily with a direct exchange of energy. Most often a transducer will represent the value of process being sensed in terms of an analog voltage or discrete voltage level. तो ट्रांसड्यूसर क्या है, वो भी एक सेंसर है, लेकिन वो क्या करता है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करता है किसी और फॉर्म में, विच इज डायरेक्टली मेजरमेंट. या तो उसको मेजर कर सकते हैं, एक वोल्टेज फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर कुछ और उसको यूजफुल फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि उसका एक यूटिलिटी हो और उसके सिग्नल को हम कहीं और यूज कर सकें. तो ट्रांसड्यूसर भी एक सेंसर है, लेकिन वो कन्वर्ट कर देता है उसकी इनपुट को आउटपुट में. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर. Transducer are classified according to application, method of energy conversion, nature of output signal and so on. कई जो उसके तरीके हैं, तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहला उसमें पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज. प्रिंसिपल के हिसाब से कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव, इस तरह के सिग्नल होते हैं कि उसमें एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है, प्रिंसिपल कौन सा है, कैपेसिटर का है, इंडक्शन का लगा हुआ है या रेजिस्टेंस का लगा हुआ है. फिर कुछ उसके एक्टिव पैसिव हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एनालॉग, डिजिटल, और कुछ ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी होते हैं. इनको हम लेटर ऑन धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो टुडे आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.